नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष मिश्र आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी भर्ती को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले आपको जैसा कि पता है, एलटी भर्ती से जो ऑब्जेक्शन वाला जो केस था, जिसमें ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस को लेकर जो केस चल रहा था वो निपट गया था और एलटी भर्ती से जो है उसमें स्टे हट चुका था। परंतु अब देखिए, एक केस है जो कि काफ़ी टाइम से ऐसा बताया जा रहा है, चल रहा है, रचना पंक्ति जी का जो केस है, उस भर्ती में स्टे लगने की वजह से फिर से एलटी भर्ती पर जो है वो रोक जैसे कि बता दें आपको, वो लग गई है। अब यहाँ से अगली जो डेट आपको मिली है, अगली जो डेट कोर्ट ने जो दिखाई है वो है 14 जुलाई के आसपास। तो आज 10 जून था, तो 10 जून के दिन आज हियरिंग हुई और सीधी सीधी बात है, अगली डेट जो है काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए लगभग 1 महीने का समय यहाँ पे दे दिया गया और लगभग नेक्स्ट डेट जो है इस केस की 14 जुलाई को रखी गई है। और सीधी सीधी बात है, अब क्योंकि उस भर्ती वो जो केस है, वो जो कोर्ट केस है, उसमें क्योंकि स्टे लगा हुआ है, इस वजह से भी यहाँ पे हमें चीज़ें जो है ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उस वाले केस से तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, स्टे हट गया था, लेकिन क्योंकि इस वाले कोर्ट केस में स्टे लगा हुआ था, तो जब तक इस वाले कोर्ट केस से स्टे नहीं हट जाता है तब तक ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे यहाँ पे। तो आपको बता दें, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में इसका समाधान बताया था, तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, हमने एज ए अभ्यर्थी के रूप में कई सारा समय जो है इस पे वेस्ट कर दिया है। मेरा सोल्यूशन यहाँ पे आप सभी को क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि आप 25% पद वृद्धि के लिए, एलटी पद वृद्धि के लिए प्रयास कीजिए। यहाँ पे एक ही समाधान हो सकता है कि जितनी जल्दी आप 25% पद वृद्धि के लिए अप्रोच करेंगे आने वाले टाइम में, उतना ही अच्छा आपके साथ होगा, उतने ही जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी। देखिए, अगर सबके भले के बारे में सोचा जाए, यहाँ पे बात की जाए कि 1544 पदों पर एलटी की भर्ती आई थी, अगर उससे 25% पद वृद्धि मान लेते हो जाती हैं, लगभग 400 के आसपास सीटें यहाँ पे बढ़ जाती हैं, तो हमें यहाँ पर लगभग 1950 सीटों पर या फिर लगभग 1930 सीटों पर हमें एलटी पे सीटें देखने को मिलेगी। और यहाँ से पूरे चांसेस हो जाएंगे कि 10 जनवरी की डीबी लिस्ट में जिनके नाम आए हैं उन सब का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि अभ्यर्थियों ने अभी तक, देखिए, 25% पद वृद्धि के लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रयास नहीं किया, पहले भी प्रयास किए गए थे, मैंने न्यूज़ में अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, लेकिन उसके बाद प्रयास आपने छोड़ दिया। अगर आप प्रयास करते रहते और उसके बाद सरकार इस पर पॉजिटिव अप्रोच दिखाती तो शायद से आज चीज़ें जो है वो कुछ सुधर सकती थी। तो मेरा सभी अभ्यर्थियों से एक विशेष निवेदन है, अगर सिलेक्शन प्रोसेस को जल्दी चाहते हो कि जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, सीधी सीधी बात है, ऐसे तो फिर पता नहीं, ना जाने एक केस से अगर स्टे हटेगा फिर दूसरे केस में स्टे आता जाएगा, फिर पता नहीं ये कब तक निपटेगा, कोई पता नहीं है। सीधी सीधी बात है, जो केस हुआ है वो भी ऑब्वियसली बात है सिलेक्शन को लेकर ही हुआ होगा उसमें भी। तो वहाँ पे अगर सबके भले के बारे में सोचा जाए, जैसे कि अगर सारे अभ्यर्थी एकजुट होकर वार्ता करें और विचार करें कि क्या सोल्यूशन हो सकते हैं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, कि हाँ भाई एक केस से स्टे हट रहा फिर दूसरे केस में स्टे आ जा रहा है, तो अगर आपस में पॉजिटिव बात चले सभी अभ्यर्थियों के बीच में और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि एलटी में 25% पद वृद्धि इसका एक परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है, जिससे कि जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगर 25% पद वृद्धि जो है सरकार यहाँ पे कर देती है, तो यहाँ पे जो अनसिलेक्टेड 25% हैं जो 10 जनवरी की लिस्ट में आए थे, उनका भी नाम यहाँ पे आ जाएगा। और सीधी सीधी बात है, वो भी हो सकता है कि कोर्ट से अपना केस वापस ले। सीधी सीधी बात है, जिसका नाम आ जाएगा वो कोर्ट से अपना केस वापस लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा वो, जब उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि वो लड़ाई इसी चीज़ की तो लड़ रहा है, अंकों की लड़ाई इसी चीज़ के लिए तो लड़ रहा है कि हाँ भाई मेरा नाम आ जाए उसमें। जब उसका नाम आ जाएगा तो उसको आगे चीज़ों को उसको आगे सिलेक्शन मिल जाएगा, ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो वो फिर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे वो दूसरे के लिए रोड़ा बनने का काम करेगा। तो भाई ठंडे दिमाग से सोचिए, ये नहीं तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, दूसरी प्रॉब्लम आ जा रही है, फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, तीसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा तो पता नहीं कितना टाइम चला जाएगा। तो एक बार विचार कीजिए 25% पद वृद्धि को लेकर, क्या आप 25% पद वृद्धि को सपोर्ट करेंगे या उसके विरोध में खड़े रहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि पर्सनली मैं भी चाहता हूं कि ये भर्ती जल्द से जल्द अब पूरी हो जाए। मैं बहुत समय से यहाँ पे न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ एलटी भर्ती को, कि हाँ भाई यहाँ पे ये चल रहा है, वो चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों की ज्वाइनिंग को लेकर भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, कई सारी चीज़ें हो रही है। आप लोग वहाँ पर धरने पर बैठे हैं,
कई लोग कोर्ट में फंसे हुए हैं। आप लोग आपस में सामंजस्य बैठाइए, वार्ता कीजिए, एक पॉजिटिव वार्ता कीजिए और 25% प्रतिनिधि के लिए प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली बात है, अगर धरातल में आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा, सरकार की तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच रखी जाएगी, अगर सरकार उसमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो चीज़ें कर देती हैं जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है आपको ज्वाइनिंग भी जल्दी मिल जाएगी और बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। ये बड़ा पुण्य का काम होगा कि हाँ भाई आप लोगों को भी ज्वाइनिंग मिल गया, आपके साथ दूसरों का भी भला हो गया। एक बार सोच के देखिए इस बारे में, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। और 25% पद वृद्धि के लिए मैं हैरान हूँ कि एक बार प्रयास करने के बाद दोबारा से प्रयास नहीं किया गया। कृपया ग्राउंड जीरो में आए, लेटर तैयार करें, जैसा आपने लेटर तैयार कर रखा उसको देने जाएं, शिक्षा मंत्री को देने जाएं, रविंद्र जुगरान जी से एक बार 25% पद वृद्धि के लिए मिले, एक बार कोशिश करें, क्या पता उसमें कुछ समाधान निकल जाए। तो देखने वाली बात होगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस समाधान के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आप जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSB, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है। जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400+ वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400+ वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400+ वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।